अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में एक थ्योरम का प्रूफ करेंगे। स्टेटमेंट है, इफ ए एंड बी आर एनी टू इवेंट्स डिफाइंड इन अ सैंपल स्पेस एस, शो दैट फर्स्ट पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देखिए, सपोज सैंपल स्पेस को रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया है। इसमें एक इवेंट ए है, ये इवेंट बी है, और ये रीजन इनका कॉमन यानी इंटरसेक्शन है। ये ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है, और इसी तरह ये बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट है। अब इवेंट ए कैन बी रिटन एज यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट एंड ए इंटरसेक्शन बी, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन आप देख सकते हैं वेन डायग्राम में कि इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट एंड ए इंटरसेक्शन बी ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, इसलिए इनकी प्रोबेबिलिटीज को ऐड किया जा सकता है। यानी probability of A is equal to probability of A intersection B complement plus probability of A intersection B। इक्वेशन के दोनों तरफ probability of A intersection B को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए और साथ ही इक्वेशन को रीअरेंज कर दिया जाए, then we get probability of A intersection B complement is equal to probability of A minus probability of A intersection B। ये इसके फर्स्ट पार्ट का प्रूफ है। इसी तरह सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट का प्रूफ करेंगे। आप देखेंगे वेन डायग्राम में जो इवेंट बी है, दिस इज यूनियन ऑफ टू इवेंट्स ए इंटरसेक्शन बी एंड बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, यानी बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। चूंकि ए इंटरसेक्शन बी एंड बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, इसलिए इनकी प्रोबेबिलिटीज को ऐड किया जा सकता है। मतलब ये कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। इक्वेशन के दोनों तरफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए और साथ ही इक्वेशन को रीअरेंज कर दिया जाए, देन वी गेट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये इसके सेकंड पार्ट का प्रूफ है। अब एक दफा फिर देखें, वेन डायग्राम में ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट एंड बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। मैं यहाँ पे इनको मार्क कर देता हूँ कि ये इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है एंड ये भी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट है। ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, इसलिए हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। लेकिन देखिए, हमने जो पहले दो प्रूफ किए हैं, इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जबकि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये दोनों रिजल्ट यहाँ इस इक्वेशन में पुट कर दिए जाएं, देन वी गेट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी। ये देखिए, ये जो रिजल्ट है इसको इसकी जगह पे पुट किया, तो ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी। इसी तरह ये जो दूसरा रिजल्ट है इसको आप यहाँ पुट कर दें, तो ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सो दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यानी ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है, ये यहाँ पे लिखा है इसको, और ये है माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो दिस इज माइनस टू टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये इसके तीसरे पार्ट का प्रूफ है। एक सवाल देखिए ना, ग्रुप ऑफ 120 कॉलेज स्टूडेंट्स, 70 स्टूडेंट्स आर enrolled in economics, 80 in statistics and 50 in both subjects. If one student is selected at random, find the probability that the student studies economics but not statistics। दूसरा पार्ट है the student studies statistics but not economics। तो पहले ये जो स्टेटमेंट है इसको देखें, इसकी जो इन्फॉर्मेशन है इसको एक इन्फॉर्मेशन टेबल के अंदर हम लिख लेते हैं। ये है ना ग्रुप ऑफ 120 कॉलेज स्टूडेंट्स, यानी जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो 120 हैं, उनमें से 70 इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं जबकि 80 स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं, और 50 स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे इस टेबल में इसको लिखा है, आप देख सकते हैं कि जो इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनकी तादाद 70 है, जबकि स्टैटिस्टिक्स पढ़ने वाले की तादाद 80 है, और 50 जो हैं ये दोनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं। अब बाकी जो इन्फॉर्मेशन है उसे आप यहाँ से लिख सकते हैं, जैसे ये 70 माइनस 50 सो इट इज़ 20, इसी तरह 120 माइनस 70 सो इट इज़ 50,
120 minus 80, it is 40. 40 minus 20, it is 20. And 80 minus 30, 80 minus 50 is equal to 30. तो इस तरह टेबल की सारी इंफॉर्मेशन को कंप्लीट कर लिए। अब इन 120 स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट को रैंडमली सिलेक्ट किया गया, इसलिए एन ऑफ एस इज इक्वल टू 120। अब देखिए सवाल ये है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट स्टडीज इकोनॉमिक्स बट नॉट स्टैटिस्टिक्स। लेट ए इवेंट है स्टूडेंट स्टडीज इकोनॉमिक्स। देखें यहाँ पे इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले जो कुल स्टूडेंट्स हैं वो 70 हैं, यानी एन ऑफ ए 70, n of s is 120, so probability of a is n of a over n of s. This is 70 over 120. Let event b represents student studies statistics. अब देखिए जो स्टैटिस्टिक्स पढ़ने वाले टोटल स्टूडेंट्स हैं उनकी तादाद, टोटल तादाद जो है स्टैटिस्टिक्स पढ़ने वालों की 80 है, यानी n of b is 80. So probability of b is n of b over n of s. n of b 80 है जबकि n of s 120 है, इसलिए probability of b is 80 over 120. अब आप देखिए कि हमने प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड करनी है। द स्टूडेंट स्टडीज इकोनॉमिक्स, दिस इज इवेंट ए, बट नॉट स्टैटिस्टिक्स। अब स्टडी स्टैटिस्टिक्स को हमने इवेंट बी से रिप्रेजेंट किया है, लेकिन चूंकि यहाँ पे है नॉट स्टैटिस्टिक्स, इसलिए यह है बी कॉम्प्लीमेंट। सो हमने फर्स्ट पार्ट में प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह आप सेकंड पार्ट को देखें। सेकंड पार्ट में हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है स्टूडेंट स्टडी स्टैटिस्टिक्स, इसको हमने इवेंट बी से रिप्रेजेंट किया है स्टडीज स्टैटिस्टिक्स बट नॉट इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स स्टडी करने को हमने इवेंट ए से रिप्रेजेंट किया है, लेकिन चूंकि यहाँ पे नॉट इकोनॉमिक्स है इसलिए ए का कॉम्प्लीमेंट होगा। तो सेकंड पार्ट में हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। फर्स्ट पार्ट में हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, जबकि सेकंड पार्ट में हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। जो अभी हमने थ्योरम प्रूव किया है उसकी मदद से हम इसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी से क्या मुराद है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कि स्टूडेंट दोनों सब्जेक्ट पढ़ता हो, यानी इकोनॉमिक्स भी पढ़ता हो एंड स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ता हो। तो देखिए यहाँ टेबल के अंदर जो दोनों सब्जेक्ट पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी तादाद जो है वो 50 है। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट स्टडी इकोनॉमिक्स, ये हैं स्टूडेंट स्टडी स्टैटिस्टिक्स। तो ये जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है, यानी ये 50 स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं, यानी ये इकोनॉमिक्स भी पढ़ते हैं और ये स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ते हैं। इसलिए n ऑफ a इंटरसेक्शन b इज n of intersection b is 50 and probability of intersection b is n of intersection b over n of s. This is 50 over 120. अब हमने फर्स्ट पार्ट में जो फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी, वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये हम फाइंड इस तरह से कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है ये हमने फाइंड की है 70 ओवर 120, जबकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है ये 50 ओवर 120 है, इसलिए इसको पुट करके इसको सॉल्व कर लिया है। तो ये है 20 ओवर 120, सिंप्लीफाई कर लें, दिस इज 1 ओवर 6। सेकंड पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी। ये हमने थ्योरम प्रूव किया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है ये हमने फाइंड की है 80 ओवर 120, जबकि प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी जो है ये है 50 ओवर 120। सो इसको पुट कर दें यहाँ पे 80 ओवर 120 माइनस 50 ओवर 120, दिस इज 30 ओवर 120, सिंप्लीफाई कर लें, दिस इज 1 ओवर 4। अच्छा देखें, ये जो हमने थ्योरम्स की मदद से सवाल हल किया है, इस टेबल को देखें। अगर हम इस थ्योरम का ना लगाएं, इस्तेमाल ना करें, तब भी हम इसका देख सकते हैं कि आंसर है स्टूडेंट, पहला है स्टूडेंट इकोनॉमिक्स पढ़ता हो लेकिन स्टैटिस्टिक्स ना पढ़ता हो। देखिए इकोनॉमिक्स पढ़ता हो लेकिन स्टैटिस्टिक्स ना पढ़ता हो, ये देखिए स्टूडेंट इकोनॉमिक्स पढ़ता हो लेकिन स्टूडेंट स्टैटिस्टिक्स ना पढ़ता हो। तो ऐसे ऐसे जो स्टूडेंट हैं उनकी तादाद 20 है। सो आंसर इज 20 ओवर 120। ये इसको थ्योरम को अप्लाई किए बगैर इस तरह से हल किया है। दूसरा है स्टूडेंट स्टैटिस्टिक्स पढ़ता हो लेकिन इकोनॉमिक्स ना पढ़ता हो। ये देखिए स्टूडेंट स्टैटिस्टिक्स पढ़ता हो लेकिन स्टूडेंट इकोनॉमिक्स ना पढ़ता हो। तो ये जो तादाद है इनकी 30 है। सो इसका आंसर है 30 ओवर 120, लेकिन हम इसको थ्योरम की मदद से ही हल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।